सिरोही के महान संतों में श्री देवेश्वर या देवाराम जी की बात सबसे पहले आती है। बड़े चमत्कार थे, चेला गांव के एक बड़े संत थे और 1910 में संवत 1910 में उन्होंने यहाँ पर कई चमत्कार दिखाए। मैं एक संत क्या क्या कर सकता है, क्या सोचता है, उसके बारे में आज हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये जिस नाड़ी को हम देख रहे हैं, इस नाड़ी का नाम देवेश्वर नाड़ी है। इस नाड़ी का नाम देवेश्वर नाड़ी इसलिए है कि ये नाड़ी एक संत की प्रेरणा, श्री देवेश्वर देवपुरी जी महाराज, बाद में चल के उनका नाम श्री देवपुरी जी महाराज हो गया था, उन्होंने इस नाड़ी का निर्माण करवाया था। दिन में गाय चराते थे, रात को नाड़ी खोदते थे। खोदते क्या थे, एक नेतृत्व करते थे, क्योंकि ये सामुदायिक प्रयास का ये परिणाम होता है। नाड़ी आजकल भी खुदती है और खुदती रहेगी और पहले भी खुदती आई है, लेकिन इस नाड़ी की कुछ खास, जिसको कहें कि ये देवत्व से जुड़ी नाड़ी है। हमको बताया था अभी जो महीना चल रहा है, बहुत सारी नाड़ियों में पानी ख़त्म भी हो चुका होगा, लेकिन ये नाड़ी नहीं, एक तरह से तालाब जैसा है, तालाब ही है। ये नून गांव सिरोही से लगभग 40 किलोमीटर 38 किलोमीटर की दूरी पर, और पास में जेला गांव है। जेला, नून और ये सारे गांव इस रूप में हैं कि यहाँ बड़े बड़े महापुरुषों ने जन्म लिया है या कर्म किए हैं। तो उनमें से ये श्री देवपुरी जी महाराज, जिनका बचपन का नाम श्री देवासी था, उनके कई चमत्कार हैं। मैंने जो एक वीडियो बनाया था जिसमें देवनगरी के देव दर्शन पार्ट 344 को आप जरूर देखें, श्री देवेश्वर महादेव मंदिर और देवपुरी जी महाराज, उसको जरूर देखें आप। एक किस तरह से वो गाय चराते हैं और गाय चराते चराते एक बड़े संत हो जाते हैं। उनके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से आज भी कहते हैं कि आबू में उस समय 200 साल पहले निश्चित रूप से अंग्रेज़ों का राज था। अंग्रेज़ साधु संतों के ऊपर उतनी श्रद्धा नहीं थी। ये हमारे भारतीय समाज ही संतों के प्रति श्रद्धालु होता है। तो कहते हैं 2-3 चमत्कारों की उन्होंने मैंने उस में उल्लेख किया था, लेकिन यहाँ जिस नाड़ी पे हम खड़े हैं, इस नाड़ी को देखकर आज मुझे उनकी याद आ रही है। मैं निजी रूप से कह रहा हूँ कि ऐसे प्रयास कोई महान संत ही कर सकता है। उसको, संत को मालूम होता है, जो गौ सेवा से जुड़ा होता है, उसको मालूम होता है कि गौ माता के लिए पानी चाहिए, गौ माता के लिए हरियाली चाहिए, घास चाहिए, या यूं कहें कि ये पानी से कुएं रिचार्ज होते हैं। ये देवेश्वर नाड़ी का बहुत बड़ा कमाल है। आज हमको सौभाग्य मिला है, नून गांव जैसे ही हम पहुंचे तो यहाँ हमारे साथ ठाकुर साहब हैं, यहाँ के गांव के, जो खुद एक किसान के रूप में भी दिखते हैं, कभी एक राजनीतिक रूप में भी दिखते हैं, कभी भक्त के रूप में दिखते हैं। प्रताप सिंह जी, पहले तो आपको साधुवाद कि आप ऐसे गांव में हैं जहां आपके बड़े बड़े संत हैं, देवपुरी जी महाराज। इस नाड़ी को क्या जानते हैं इसके बारे में हुक्म? देवपुरी जी का वैसे जन्म तो जिला में हुआ था। ठीक बात है, बिल्कुल हमारे 2 किलोमीटर में जी। तो लोग बताते हैं कि वो गायें चराने का काम करते थे, गाँव की गाय चराते। हाँ हाँ। तो फिर उन्हीं के हाथ से लोग, गाँव के सहयोग से ये नाड़ी बनाई थी। हाँ 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 हाँ। वैसे इस नाड़ी पे समय समय पे कुछ ग्राम पंचायत द्वारा 100% तो उसमें भी कार्य हुआ है। वो तो होना ही चाहिए। देखते हैं कि पानी इसका नया और पुराना पानी इकट्ठा हो जाता है। होय 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 ये होय। तो एक समय ऐसा था जो हमारे गांव का मतलब पेयजल व्यवस्था थी, हमने देखा हुआ है वो तो। ये बात तो हमने आंखों से देखा, मात्र पेयजल व्यवस्था थी, बिल्कुल साफ पानी रहता था। हाँ, यहाँ कहीं कचरा आता भी नहीं होगा शायद, बिल्कुल एकदम। अब तो बहुत पहले के हिसाब से है नहीं। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल साफ पानी था, पूरा गाँव यहीं से पीता था। और यहाँ आसपास के 3-4 गांवों के मवेशियों का भी अरे रे 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 अकाल के टाइम में तो बहुत ही अच्छा, मतलब पीने के लिए था मवेशी। क्या बात कही है सर, ये तो सच में एक, आपने कहा कि नया पुराना पानी मिल जाना, इसका मतलब ये है कि पुराना पानी ख़त्म नहीं हुआ और दूसरा पानी बरस गया। इसको हम नया पुराना पानी मिलने की बात करते हैं। अद्भुत है। आप वाकई में ऐसे प्रयास संत ही कर सकता है। हालांकि आज सरकार भी कर रही है, समाज भी कर रहा है।
लेकिन ये बहुत अद्भुत आज हम आपको इस स्थान पर लाए हैं। आज हम आपको चला कर लाए हैं, 40 किलोमीटर दूर चलकर आए हैं कि हम उस महापुरुष, उन महान संत। देखिए, एक बार एक अंग्रेज ने कौतूहलवश आबू के सभी संतों को एक जगह बैठा दिया नक्की लेक पे। ये पक्की बात है, ये संत महात्मा इस बात को कहते हैं। साहब, मैं देवेश सिंह जी के बारे में एक बात बताना चाहूँगा। जी 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 जी। मेरा एजुकेशन चौपासनी विद्यालय चौपासनी का हुआ है। हाँ हाँ हाँ। चौपासनी का प्रथम प्रिंसिपल था एपी कॉक्स जी, जो अंग्रेज था। ओ। मैं 91 में यूनिवर्सिटी में आ गया जी। एक बार मुझे सुनने को मिला, हाँ, उनकी हिस्ट्री के बारे में। कोई भवानीगढ़ मंडी यहाँ वो पुराना फंक्शन हुआ था कुछ। जी 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 जी। तो वहाँ अभी भी एपी कॉक्स का परिवार देवेश सर जी का इंग्लैंड में मंदिर है। वो पूरा भक्त है। क्या बात। जिसके पीछे मैंने थोड़ी खोज की थी जी कि एपी कॉक्स अंग्रेजों के टाइम में बहुत, उनका परिवार बहुत बड़ा पावरफुल था। हाँ हाँ। कोई अफसर होंगे वगैरह। हाँ हाँ। एपी कॉक्स ईडर जो जोधपुर महाराजा को जो पर्चा दिया ना, हाँ हाँ। उसी समकालीन बात है। जी जी। एपी कॉक्स का पूरा परिवार हाँ, देवेश सर जी का भक्त, उन्होंने इंग्लैंड में मंदिर बनाया। क्या बात है सर, संत सदा अति प्यारे। वाह 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 वाह। सर, आपने एक बहुत कमाल की बात कही, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इंग्लैंड में देवेश्वर महादेव या देवपुरी जी महाराज का मंदिर है। तो वो बात शायद वही होगी जो मैंने सुनी थी। उस 344 में मैंने उसको वर्णित किया कि वहाँ पर पता नहीं कौन से अंग्रेज़ थे, कौन से अफसर थे, उन्होंने सारे संतों को एक जगह इकट्ठा किया और कहा कि भाई अब आप चक्की चलाइए, क्योंकि और या कोई चमत्कार दिखाइए। तो चमत्कार दिखाइए या चक्की चलाइए, ये खबर जब देवपुरी जी महाराज को यहाँ पे होती है, ये तो गाय चराते थे, बड़े मस्त रहते थे, ये जानते थे कि गौ माता में 33 कोटि देवता है, अगर आपको सभी देवों की पूजा करनी है तो केवल गाय की पूजा कर लो। ये देवपुरी जी महाराज का सिद्धांत रहा होगा। उनको जब खबर लगती है तो वो सीधे जाते हैं यहाँ से अपना दंड लेकर और कहते हैं अनादरा जो तलहटी है वहाँ से वो सीधे चढ़ते हैं और नीचे तलहटी में उन्होंने एक बार अलख जगाया, फिर दूसरा अलख उन्होंने आधी दूरी पर चढ़ने पर जगाया, ऐसा गांव के लोग बताते हैं। तो जब तीसरा अलख जगाते हैं तो कहते हैं आबू धूज गया था साहब। और आबू धूज सकता है, एक योगी की तपस्या का बहुत बड़ी शक्ति होती है। वहाँ नक्की लेक पे जाते हैं, वहाँ सारे साधुओं को उस अंग्रेज अफसर ने एक तरह से कैद किया हुआ था। उसने जाते ही अपने, एक योगी का बड़ा तेज होता है, उसने कहा भाई इनको छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि आप कोई चमत्कार दिखाइए। तो अंग्रेज अफसर को चमत्कार दिखाना ज़रूरी था। हालांकि साधु संत चमत्कार नहीं दिखाते, चमत्कार से बहुत परे होते हैं। और ऐसे देवपुरी जी थे, उन्होंने अपनी कुछ योग शक्ति से जो चक्की चला रहे थे या चक्की, तो उन्होंने एक टच किया चक्की को और सारी चक्कियाँ उल्टी चलने लगी। फिर अंग्रेज अफसर को, वहाँ नक्की लेक है, मैं आपको नक्की लेक भी कभी बताऊंगा। वहाँ नक्की लेक पर सावे साधु थे। अंग्रेज अफसर को कहते हैं कि आप मेरे साथ नक्की लेक पे चलिए। तो पानी के ऊपर भला कोई चल सकता है, लेकिन योगी राज थे, वो तपस्वी थे, सिद्ध थे, मुनि थे, संत थे और एक शक्तियों से भरपूर थे। नक्की लेक पे उन्होंने अंग्रेज को चलाया, अंग्रेज उनका दास हो गया। और कहते हैं उसके बाद कई सुविधाएं साधु संतों को दी, सारे साधु संतों से माफ़ी मांगी और साधु संतों का सम्मान होने लगा। मैं आज इस नाड़ी को देखकर, इस देवपुरी जी महाराज के हाथों से खुदी हुई नाड़ी को देखकर गदगद हो गया। आप देखते रहें देवनगरी के देव दर्शन, सिरोही टेम्पल्स को आप जरूर देखें। और मैं मेरी बात को, इस बात को साथ विराम देता हूं कि कोई सच्चा साधु ही इस तरह की संकल्पना कर सकता है। बोलो देवपुरी जी महाराज की जय।